हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक ट्रू स्टोरी अबाउट हनीता एंड इट्स हनी बी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इन द मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट lived a girl called Anita. When she was young, she used to spend all her time in grazing gourds. मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में एक गर्ल थी जिसका क्या नाम था? जिसका नाम था अनीता। जब वो छोटी थी तो वो अपना टाइम किस चीज में स्पेंड करती थी? शी स्पेंड ऑल हर टाइम इन ग्रेजिंग गोट्स। उस टाइम क्या था, जो लड़कियां थी, जो गर्ल्स चाइल्ड थी, उनकी पढ़ाई की तरफ उनके पेरेंट्स ध्यान नहीं देते थे और वो सोचते थे कि ये तो पढ़ाई के वेस्टेज ऑफ मनी है। बट अनीता वॉज डिफरेंट। अनीता वॉन्टेड टू गो टू स्कूल बट हर पेरेंट्स डिडंट अलाउ because that time people didn't like that girl should study. One day, one of the teacher of the village school met her parents and explained the importance of studies. जब टीचर ने समझाया कि एजुकेशन इज वेरी इम्पॉर्टेंट एंड एजुकेशन अप टू 5th क्लास इज नाउ फ्री, तो उसके पेरेंट्स फटाफट से तैयार हो गए अनीता को पढ़ाने के लिए और अनीता ने क्या कर दिया? स्कूल जाना शुरू कर दिया। अब अनीता के जो है पढ़ाई करी उसने 5th क्लास तक। उसके अच्छे मार्क्स तो नहीं आए क्योंकि उसको पढ़ाने के लिए तो कोई नहीं था, तो बहुत अच्छे मार्क्स तो नहीं आए। बट शी ऑलवेज आस्क्ड मैनी क्वेश्चंस। शी कंप्लीटेड हर स्टडीज अप टू 5th क्लास। नाउ मनी वॉज रिक्वायर्ड टू पे फीस। अब 5th के बाद तो और उसको पैसे चाहिए थे। हर पेरेंट्स रिफ्यूज कि अब हम आगे आपको नहीं पढ़ा सकते। सो टू अर्न मनी शी स्टार्टेड टीचिंग यंग चिल्ड्रन इन द विलेज। उसने क्या किया? जो छोटे बच्चे थे वहाँ के गांव के, उनको पढ़ाना शुरू कर दिया और विद दिस मनी शी वॉज एबल टू कंटिन्यू हर स्टडीज। अब अनीता ने दूसरे बच्चों को पढ़ाकर अपनी क्या करी? स्टडीज कंप्लीट करी। पहले तो 5th क्लास तक एजुकेशन फ्री होती थी, बट नाउ एवरी चाइल्ड हैज द राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन अप टू 8th क्लास। Many children do not study, either they don't want to study or they have some family problems. But education is very important. तो आप जानना चाहोगे एजुकेशन कैसे इम्पोर्टेंट है और अनीता ने पढ़ाई कर कर क्या किया? तो अनीता ने अपनी 5th के आगे की स्टडीज भी कंटिन्यू रखी बाकी छोटे बच्चों को पढ़ा के। अनीता herself started talking to other parents in the village about sending their daughter to school. और बच्चों को भी कहा कि आपको भी पढ़ना चाहिए, पेरेंट्स को कन्विंस किया। Now her parents also become helpful to her. उसके पेरेंट्स भी उसकी हेल्प करने लगे ताकि वो पढ़ सके। I hope you all are enjoying the story. तो अब आगे देखते हैं कि अनीता ने अपनी एजुकेशन का क्या फायदा उठाया। अनीता वॉज वेरी हार्ड वर्किंग गर्ल। Along with studies, she joined a course run by the government for beekeeping. हाँ जी, अनीता ने पढ़ाई के साथ साथ beekeeping भी सीखी। अब ये beekeeping क्या होती है? beekeeping जैसे अगर हम goats पालते हैं, कोई लोग फार्म्स में hens पालते हैं, इसी तरह beekeeping की जाती है जिसमें bees पालते हैं। अब आप कहोगे कि बी पालने का क्या फायदा है? तो बी क्या करती है? बी फ्लावर्स में से हनी कलेक्ट करती है ना? आपने अपने घरों में, अपनी घर के किसी पेड़ पे भी देखा होगा बी हाइव को छत्ता लगे हुए, तो वो बीज जो है बी हाइव बनाती हैं। तो बी कीपिंग में क्या होता है? स्पेशली बीज को पाला जाता है ताकि वो हनी कलेक्ट करें और फिर उस हनी को मार्केट में बेचा जाता है। तो अनीता ने भी बी कीपिंग का कोर्स कर लिया। She learned that October to December is the best time for beekeeping. अक्टूबर से दिसंबर तक का जो टाइम है वो बेस्ट है बी कीपिंग के लिए, क्योंकि उस टाइम क्या होता है? हनी बी लेज एग्स। उस टाइम हनी बी एग ले करती हैं। In that course, she learned that October to December is the best time for beekeeping.
बिकॉज एट दिस टाइम हनी बी ले एग्स। अक्टूबर से दिसंबर बेस्ट टाइम होता है क्योंकि उस टाइम क्या करती हैं, हनी बी एग्स ले करती हैं। इन द मीन टाइम शी लर्न, यस, अब आपको एक सीक्रेट की बात बताने लगी हूँ मैं। मीन टाइम उसने क्या सीखा, अनीता ने मोटर बाइक चलानी सीखी और उसने ये बात किसी को भी नहीं बताई। अब आजकल क्या है, आजकल तो हर कोई स्कूटर चलाता है, सारी लड़कियां बाइक्स भी चलाती हैं, कार्स भी चलाते हैं, पर उस टाइम ये सब अलाउड नहीं था। तो अनीता ने चुपके से मोटर बाइक चलानी सीखी और एक बार जब गांव में कोई एक लड़का बीमार पड़ गया तो वो उसको बाइक पे ले जाके, बाइक पे बिठा के हॉस्पिटल भी ले गई। अनीता ने क्या किया, अनीता ने टीचिंग से कलेक्ट करे 5000 रुपीज़ और सितंबर में शी बॉट 2 बॉक्सेस टू कीप बीज ईच फॉर 2000 रुपीज़। उसने 2 बॉक्सेस खरीदे 2000 के और उसके पास क्या, कितने पैसे बच गए, 1000 रुपीज़। 1000 रुपीज़ की उसने मेडिसिन खरीदी ताकि वो बिहाइव को क्लीन कर सके और उसने खरीदा शुगर सिरप। By December she had so many bees, so she bought 2 more boxes. अब मैंने क्या बताया था आपको, उसने क्या सीखा था, अक्टूबर से दिसंबर में जो है हनी बीज क्या करती हैं, एग ले करती हैं। तो जब दिसंबर ख़त्म हुआ तो उसके पास क्या हो गई, बड़ी सारी बीज इकट्ठी हो गई। तो उसने क्या किया, उन बीज को जो इकट्ठी हो गई थी इतनी सारी, उनको रखने के लिए 2 और बॉक्सेस खरीद लिए। अब जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हो, ये बॉक्स है, बॉक्स के अंदर क्या होते हैं, सिंपल ट्रेज होती हैं जिसमें हनी भी जो है फ्लावर से हनी लेके आती हैं और इस पे स्टोर कर लेती हैं। तो अनीता ने क्या किया, जो बॉक्सेस थे उसने क्या किया, जब लीची ब्लूम्स करती है तो उसने वहाँ पे अपने बॉक्सेस रख दिए। अब जब फ्लावर्स के, जब हम ऐसी जगह पे अपने बॉक्सेस रखेंगे कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्रूट्स हैं या फ्लावर्स हैं, तो क्या होगा, हनी इकट्ठा होगा ना। तो उसके पास भी जो 4 बॉक्सेस थे उसने लीची ऑर्चार्ड्स में रख दिए और उसको कितने केजी मिला, उसको 12 केजी ऑफ हनी कलेक्ट हो गया और उसे बेचकर उसके पास बड़े सारे पैसे आ गए। जब बड़े सारे पैसे आ गए तो उसने और बॉक्सेस खरीद लिए और उसके पास मोर देन 16 बॉक्सेस हो गए थे। जब अनीता के पेरेंट्स ने देखा कि अनीता की क्या है, अनीता का जो हनी बी का जो बिज़नेस है बहुत अच्छा चल रहा है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी उसकी इस काम में हेल्प करनी शुरू कर दी। अनीता के फादर क्या करते थे, बीज का ख्याल रखते थे एंड टेक्स हनी आउट ऑफ बॉक्सेस, और मदर क्या करती थी, वो प्रिपेयर करती थी शुगर सिरप फॉर द बीज। इस पिक्चर में हम देखेंगे कि हनी जो है बॉक्सेस में से फिर कैसे निकालते हैं। जो ट्रेज होती हैं वो ट्रेज क्या है, एक सिलेंड्रिकल मशीन में रखी जाती हैं और सिलेंड्रिकल मशीन क्या करती है, इस तरह गोल गोल सिलेंड्रिकल मशीन को घुमाया जाता है और नीचे क्या होती है, टैप होती है जिसके अंदर से क्या है, हनी निकल जाता है। ये जो आप ट्रे देख रहे हो, इस ट्रे को इस सिलेंडर के अंदर रख के इसको गोल गोल घुमाते हैं। अब हम देखेंगे कि जो बीज हैं एक बीहाइव के अंदर वो कितने टाइप की होती हैं, तो वो 3 टाइप्स की होती हैं। सबसे पहले क्वीन बी, क्वीन बी क्या करती है, इट लेज एग्स। दूसरी वर्कर बी जो कलेक्ट करती है नेक्टर, उसको क्लीन करती है हाइव को और क्या करती है, लुक आफ्टर द यंग बी। मेल बी क्या करती है, दे डू नॉट गैदर नेक्टर नॉर पॉलन, वो कोई भी नेक्टर या पॉलन इकट्ठा नहीं करते। उनका प्राइमरी काम क्या होता है, टू मेट विद द क्वीन, ताकि वो एग ले कर सके। अब कुछ और इंसेक्ट्स के बारे में जानते हैं जो इसी तरह बी की तरह किस में रहते हैं, ग्रुप्स में रहती हैं। सबसे पहले आंट्स क्या रहती हैं, ग्रुप्स में रहती हैं। उनमें भी क्या होती हैं, एक क्वीन आंट होती है और कुछ एक वर्कर आंट होती हैं। ठीक है, सारे के सारे क्वीन को फॉलो करती है और वर्कर क्या करते हैं, शुगर को लेके अपना जो भी उन्होंने अपना जो घर बनाया होता है वहाँ पे उसको लेके जाते हैं फूड को। दूसरी जो है क्या है, आपने ग्रुप में देखा होगा, वास्प।
वास्प भी हनी बी की तरह क्या रहते हैं, ग्रुप्स में रहते हैं। टर्माइट्स भी क्या है, हनी बी की तरह ग्रुप्स में रहते हैं। तो ये 3 टाइप्स ऑफ इंसेक्ट्स हैं, आंट्स, वास्प एंड टर्माइट्स, जो किस में रहते हैं, ग्रुप्स में रहते हैं। अब जो हनी बी है उसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ेंगे। When bee stings, it is very painful. They inject acid into the body, so water retention occurs in that particular area and it got swollen. जब भी एक कोई बी आपको काटती है तो वो क्या करती है, एसिड वहाँ पे छोड़ देती है, जिसकी वजह से हमारा हाथ क्या जाता है, सूज जाता है। तो अगर कभी भी ऐसा हाथ आपका सूज जाए तो सबसे पहले उस एरिया को क्या करते हैं, अच्छे से दबाते हैं, रगड़ते हैं ना चाकू से, ताकि जो एसिड है वो क्या हो जाए, निकल जाए, और उसको पानी से फिर हमें अच्छे से धो लेना चाहिए। एप्लीकेशन ऑफ आइस ऑन दैट पार्ट इज ऑल्सो गुड आफ्टर रिमूविंग स्टिंग। उसके बाद हमें आइस अप्लाई करनी चाहिए, पर आइस अप्लाई करते हुए ध्यान रखना चाहिए कि बीच में एक कपड़ा रख दें ताकि हमारी जो स्किन है वो फ्रीज ना हो जाए। नेक्स्ट, हनी की क्या एडवांटेजेस है। हनी इज यूज्ड एज नेचुरल स्वीटनर। इट इज इजीली डाइजेस्टेबल एनर्जी गिविंग फूड। हनी क्या है, एक नेचुरल स्वीटनर है और हमें क्या देता है, एनर्जी देता है। एक नेचुरल स्किन टॉनिक है, इससे स्किन क्या करती है, ग्लो करती है। और कफ, जब भी अगर आपको खांसी हो तो हनी ज़रूर लें, हनी में अदरक डाल के आपकी खांसी क्या हो जाएगी, ठीक। When spread on bread, it becomes very tasty. इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि एजुकेशन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। जिस तरह अनीता ने पढ़ाई करी और क्या किया, अपनी एजुकेशन का यूज़ किया और अपने पेरेंट्स को क्या किया, और स्ट्रॉन्ग कर दिया, हेल्प करा, वो अब गरीब नहीं रहे। इसी तरह हमें भी पढ़ाई करनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। एजुकेशन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, सो प्रॉमिस मी that you all will study hard at home. Thank you.